आपने कभी सोचा है साउंड कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कितना ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, कितना हमारे ऊपर असर करती है? ये साउंड जो है वो बहुत पावरफुल है। साउंड और लाइट दोनों से इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है। ये साउंड और लाइट आपको लगता है कि बहुत अलग अलग हैं, बट एक्चुअली वो अलग है नहीं। कि साउंड क्या है, इसका अल्टीमेट पर्पस क्या है, वो क्या कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है पीएमसी हिंदी के परिवर्तन श्रृंखला में। फ्रेंड्स, ब्रिंगर्स ऑफ डॉन की इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक बहुत सुंदर टॉपिक लेने जा रहे हैं और इसका नाम है सिम्फनीज ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब चेतना का संगीत या चेतना का स्वर भी बोल सकते हैं। लेकिन जो सेंस है इस चैप्टर में वो एक संगीत के जैसे है, एक बहुत सुंदर हारमोनियस संगीत। तो आइए इस चैप्टर के बारे में बात करते हैं। ये चैप्टर फ्रेंड्स, प्लेडियन मास्टर्स इस चैप्टर में साउंड के बारे में हमको बता रहे हैं। आपने कभी सोचा है साउंड कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कितना ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, कितना हमारे ऊपर असर करती है? सोचिए, आप कोई झगड़ा कर रहा हो, आप उस कमरे में जाएं, आपको वो साउंड इम्पैक्ट करने लग जाती है और या तो आप वहाँ से भाग जाना चाहते हैं या आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उस झगड़े में, और या आपका मूड खराब रहता है। तो आप सोचिए साउंड की कितनी पावर है, कितनी पावरफुल है साउंड। तो इस चैप्टर में प्लेडियन मास्टर्स हमको साउंड के बारे में बता रहे हैं। फ्रेंड्स, क्या बताते हैं वो हमको साउंड के बारे में? कहते हैं कि साउंड जो है वो बहुत पावरफुल है। साउंड और लाइट दोनों से इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है, जानकारी हम तक पहुंचती है, बहुत सारी जानकारी, ढेरों जानकारी। और ये भी कहते हैं कि साउंड और लाइट आपको लगता है कि बहुत अलग अलग हैं, बट एक्चुअली वो अलग है नहीं। हमें क्यों लगता है कि साउंड और लाइट अलग अलग है? क्योंकि साउंड हम कानों से सुनते हैं, लाइट को हम आँखों से देखते हैं। तो हमारा जो ऑर्गन है परसेप्शन का वो बहुत अलग है, एक का आँख, एक का कान। तो हमें लगता है कि ये तो दो बहुत अलग चीज़ें हैं। प्लेडियन मास्टर्स कहते हैं ऐसा नहीं है। आप अपनी सेंसेस के थ्रू सोचते हैं, आप सोचते हैं कि सेंसेस अलग हैं तो ये भी अलग हैं, ऐसा नहीं होता। लाइट और साउंड बहुत क्लोजली एक दूसरे के साथ मिले जुले रूप में काम करते हैं, और जिस तरह से लाइट इन्फॉर्मेशन कैरी करती है उस तरह से साउंड भी इन्फॉर्मेशन कैरी करती है। और फ्रेंड्स, साउंड क्या करती है हमारी बॉडी में? मास्टर्स कहते हैं कि साउंड आपकी बॉडी में, एक तो पहले देखिए बॉडी को छोड़ते हैं, पहले बात करते हैं जनरली। साउंड कहीं भी पहुंच सकती है, किसी भी चीज़ को पेनिट्रेट कर सकती है, किसी भी चीज़ की को कहते हैं रियलिटीज तक शिफ्ट कर सकती है। साउंड इतनी पावरफुल है, हम जानते भी नहीं थे। हम तो हर समय कोई ना कोई साउंड सुन रहे होते हैं, क्रिएट कर रहे होते हैं। हमने क्या कभी इसकी इम्पोर्टेंस को रियलाइज़ किया? तो इस चैप्टर में आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है कि साउंड क्या है, इसका अल्टीमेट पर्पस क्या है, वो क्या कर सकती है। देखिए फ्रेंड्स, ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, लाइट, साउंड, वर्ड्स, कितने इंपॉर्टेंट है ये सब। लेकिन ये हमको पता चला, अब हमें इन सब बातों के बारे में पता चल रहा है। उससे पहले हम बस जो कोई साउंड निकाल रहा है, जो हम शब्द निकल रहे हैं मुंह से वो निकल रहे हैं, जो साउंड्स हम सुन रहे हैं वो सुन रहे हैं। बिल्कुल जैसे वो होता है ना, एक पत्ता जो पानी के साथ बहता जा रहा है, उसको मालूम ही नहीं वो कहाँ जा रहा है, उसने क्या करना है। बिल्कुल वही कंडीशन थी हमारी, हम बिल्कुल बेहोशी में जी रहे थे। अब हम समय आ चुका है कि हम सब अवेयरनेस में जीना शुरू कर दें। प्लेडियन मास्टर्स बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताते हैं कि जो हमारी दुनिया की सेक्रेड प्लेसेस होते हैं ना, सेक्रेड साइट्स, जैसे आपने कुछ सेक्रेड लोकेशंस का नाम सुना हो, जो हमारे इंडिया में कितने लोग जाना चाहते हैं, वो सेक्रेड स्पॉट है माउंट कैलाश मानसरोवर पर जाना चाहते हैं। कुछ लोग जो हैं वो माउंट शास्ता पे जाना चाहते हैं। तो ये बड़े सेक्रेड एनर्जी स्पॉट्स हैं, हाई एनर्जी स्पॉट्स हैं। यहाँ पे कहाँ पर स्टोर्ड है इनकी हाई एनर्जी? आपने ये कभी सोचा है कि इतनी हाई एनर्जी वो कहाँ पर स्टोर्ड है? वो यहाँ के स्टोन्स में, पत्थरों में सेव्ड है। इमेजिन कीजिए फ्रेंड्स कि पत्थर में इतनी ऊर्जा, इतनी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है।
मास्टर्स कहते हैं जिस तरह से उन सेक्रेट साइट्स में इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, तुम्हारे शरीर में भी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। बड़ी सुंदर एक लाइन बोलते हैं, मुझे वो बड़ी सुंदर लगी पढ़ के। मैं आपके साथ वो लाइन एग्जैक्टली शेयर करती हूँ, फिर उसके बाद आपको ट्रांसलेट करके बताऊंगी। कहते हैं इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन स्टोन एंड बोन। जानकारी आपके पत्थरों में है और आपकी हड्डियों में है। क्या हमने कभी सोचा था फ्रेंड्स बोन्स को इस तरह से कि बोन के अंदर इतनी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है? कभी आपने पुरानी मूवीज देखी हो, कभी आपने किसी को जादू वादू करते देखा हो? वो अपने लिए इम्पैक्ट के लिए अपने लिए एक साथ में खोपड़ी हाथ में रखते थे, जैसा मैंने कुछ मूवीज में देखा। तो मैं इस बात को कनेक्ट कर पाई कि वाकई ये जो स्कल है हमारी जो खोपड़ी है, इसमें कितनी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी आप इमेजिन कर सकते हैं। इसके अंदर गजब की इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, ऐसा प्लेडियन मास्टर्स हमको बताते हैं इस चैप्टर में कि इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन स्टोन एंड बोन। और आपकी जो स्कल है, इनफैक्ट मास्टर्स हमें ये भी बताते हैं कि क्रिस्टलाइन स्कल है, क्रिस्टल का स्कल होता है। क्रिस्टल का स्कल जो है वो एक जैसे बोलते हैं ना हाई लेवल का, जो वेरी एडवांस्ड कंप्यूटर की तरह है। आपने कभी किसी जादूगर को देखा हो, मूवीज में इस तरह से रिप्रेजेंटेशंस दिखाते हैं कि उसके हाथ में एक छड़ी सी एक होती है हाथ में, और उसके ऊपर स्कल बना होता है, उसके ऊपर एक खोपड़ी सी बनी होती है। तो वो इमेज किस चीज़ की हो सकती है? शायद वो भी हमको ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये एक स्कल, ये क्रिस्टल की तरह काम करता है कि आप में अगर आप इवॉल्व हैं, अगर आप रेडी हैं, तो वो आपको इमीडिएटली इंफॉर्मेशन से भर देगा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन से भर देगा। तो ये आपके हो गए क्रिस्टल के स्कल्स, क्रिस्टलाइन स्कल्स। इसके अलावा मास्टर्स कहते हैं कि क्या आप इस बात को जानते हैं कि तिब्बत में कई पुराने मास्टर्स की जो है उनकी बॉडी को नेचुरली डिके होने दिया जाता है। जैसे किसी की डेथ होती है, किसी अनइन्वॉल्व पर्सन, किसी की भी डेथ होती है, हम उसकी बॉडी को इमीडिएटली डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश करते हैं, है ना। लेकिन वो जो मास्टर्स थे, जो एंशियंट मास्टर्स थे, उनकी बॉडी को नेचुरली डिके होने दिया जाता है, धीरे 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 धीरे। क्यों? क्योंकि आप सोचिए उनकी बोन में कितनी इन्फॉर्मेशन होगी। इनफैक्ट मास्टर्स ये भी बताते हैं कि जो पहले वाली मोनेस्ट्रीज हैं, जहाँ पे मान लीजिए हज़ारों साल से मंक्स आते हैं और पढ़ाई करते हैं और ये सब चीज़ें समझते हैं, वहाँ पर तो उन्होंने एक सेक्रेट रूम्स बना रखे हैं, सेक्रेट चेम्बर्स बना रखे हैं। उस सेक्रेट चेम्बर में सभी मास्टर्स के उन्होंने स्कल्स को रखा हुआ है। तो आप इमेजिन कीजिए कि आप उस रूम में एंटर करें तो आपको कैसा लगेगा? कितनी इन्फॉर्मेशन, मास्टर की कितनी लाइफ के कितने एस्पेक्ट्स किसी एक पर्सन जो रेडी हो उसके लिए खुल सकते हैं। इस तरह से साउंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फ्रेंड्स। क्या साउंड्स हम सुन रहे हैं, क्या फ्रीक्वेंसीज को हम सुन रहे हैं। आप खुद सोचिए कि क्या ये कोई कोइंसिडेंस है कि पत्री सर ने ध्यान और म्यूजिक को एक साथ जोड़ा? नहीं। क्यों? क्योंकि म्यूजिक आपकी कहीं भी पेनिट्रेट कर सकते हैं, आपके शरीर के मॉलिक्यूलर लेवल तक भी पेनिट्रेट कर सकते हैं। जो आपके अणु है, शरीर जो आपका अणुओं से बना हुआ है, उस लेवल पर भी पेनिट्रेट कर सकता है साउंड। तो अब क्या है कि आपने कभी नोटिस किया हो, कुछ लोग क्रिस्टल बोल्स बजाते हैं, कुछ लोग सिंगिंग बोल्स को बजाते हैं, कुछ लोग हैप्पी ड्रम को बजाते हैं और मेडिटेशन कराते हैं। आपकी मेडिटेशन का एक्सपीरियंस 3 गुना क्यों बढ़ जाता है? क्यों आप पिरामिड में बैठते हैं, क्यों आप कोई म्यूजिक मेडिटेशन करते हैं, वो 3 गुना ज़्यादा इफेक्टिव होती है? इसीलिए ये फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो म्यूजिक है, सूदिंग म्यूजिक, और मास्टर्स जानता है कि वो कौन सा म्यूजिक प्ले कर रहा है। वो सूदिंग म्यूजिक आपकी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है और आपके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है। मान लीजिए किसी को कोई प्रॉब्लम हो और वो हर प्रॉब्लम किस वजह से होती है कि आपके अणु कुछ गड़बड़ हो जाते हैं। इनफैक्ट कैंसर तक जो है वो आपके सेल्स का मल्टीप्लिकेशन से हो जाता है। तो आप सोचिए अगर कोई इस लेवल को समझता हो और इस लेवल पर काम कर सकता हो तो कितनी ज़बरदस्त हीलिंग हो सकती है। मास्टर्स कहते हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके शरीर पर रख कर साउंड फ्रीक्वेंसी को डायरेक्ट आपके शरीर में पहुंचाते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को। जैसे सिंगिंग बोल मैंने देखा है, कुछ लोग शरीर के ऊपर रख देते हैं और वहाँ पर प्ले करते हैं सिंगिंग बोल को, तो बिल्कुल डायरेक्ट ट्रांसमिशन आपकी बॉडी के मॉलिक्यूल्स के अंदर, आपकी बॉडी के सेल्स के अंदर जाती है। तो कितना ज़बरदस्त चेंज लाता है फ्रेंड्स साउंड।
तो साउंड बहुत 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 ज़्यादा, मास्टर्स कहते हैं, बहुत पावरफुल मीडियम है। अंडर एस्टिमेट मत कीजिए इस मीडियम को। साउंड फ्रिक्वेंसीज आपको दूसरी रियलिटीज़ तक में ले जा सकती हैं, आप सोचिए इस बात को। अब आपने कभी नोटिस किया है कि जब आपकी ये जो साउंड फ्रिक्वेंसीज हैं ये आपको कितना ज़्यादा डीप लेवल्स तक लेकर जा सकती हैं, हीलिंग तक कर सकती हैं। तो ये साइंस कितनी ज़्यादा पावरफुल हो सकती है, आप सोचिए। एंशियंट इजिप्ट में एक सिंबल होता था, उसको बोलते थे अंक। तो जो अंक का सिंबल था ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकता था। फ्रेंड्स, हर चीज़ तो फ्रीक्वेंसी है। अब आप इस बात को, आई एम श्योर इस सीरीज़ के एंड तक, और हम पहुंचने ही वाले एंड पे, तो आई एम श्योर इस सीरीज़ के एंड तक आपको ये बात बहुत अच्छी सी तरह से समझ आ गई होगी कि हम बेसिकली एक फ्रीक्वेंसी तो हैं, हमारी इमोशंस भी एक फ्रीक्वेंसी तो हैं। तो ये जो अंक का सिंबल था, एंशिएंट इजिप्शियन जिसको यूज़ करते थे फ्रीक्वेंसी को चेंज करने के लिए। अब सोचिए, आपको कहीं और किसी दूसरे ग्रह पर जाना हो। मैं एक इमेजिन कर रही थी सिचुएशन को जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आपने दूसरे ग्रह पर जाना हो, लेकिन वहाँ के लिए आपकी फ्रीक्वेंसी लो है। तो जो मास्टर है वो अंक का सिंबल लेता है और वो आपकी तरफ डायरेक्ट करता है, और जैसे आपकी तरफ वो पहुँच जाती है साउंड, आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, आप दूसरी जगह पर पहुँच जाते हैं। तो ये कितना इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटीज़ हैं फ्रेंड्स। मतलब मास्टर्स कहते हैं कि अगर आप एंशिएंट इजिप्शियंस की तरह आप भी अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं साउंड को, ऐसे ही नहीं मिल जाएगी। ये सीक्रेट नॉलेज है फ्रेंड्स, और कितने 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 समय से तो ये सीक्रेट नॉलेज भी थी। सो इट वाज सीक्रेट नॉलेज। क्यों? क्योंकि आप किसी बच्चे को दिवाली पर पटाखे लेने हो, आप उसको एटम बम तो नहीं ले देंगे ना, उसको छोटी छोटी फुलझड़ी ले देंगे, छोटे छोटे पटाखे ले देंगे। इस तरह से हम यही काम तो एनर्जीज का है, यही तो हम एनर्जीज के साथ करते हैं। तो आप उस छोटे बच्चे को छोटे छोटे स्मॉल डोजेस देते हैं। लेकिन आज हम रेडी हैं इस बात को जानने के लिए कि साउंड से एक ज़बरदस्त शिफ्ट आ सकता है, हमारी पूरी आउटलुक में कितना 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 चेंज आ सकता है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो मास्टर्स कहते हैं कि साउंड आप बहुत पावरफुल हैं, और इसलिए हमने आपको प्लैनेट पर इस नॉलेज को दिया नहीं गया। इसलिए ना फ्रेंड्स, वो पुराने मिस्ट्री स्कूल्स होते थे, सेक्रेड स्कूल्स होते थे, वहाँ पे कुछ ही लोग डिसाइपल्स आ सकते थे और उन्हीं को वो सेक्रेड नॉलेज दी जाती थी। क्यों? क्योंकि वो रेडी थे। अगर आप उस सीक्रेट को नहीं रख सकते, अगर आप उस सीक्रेट को खुलेआम बांटते रहेंगे, तो कोई भी उसको मिसयूज़ कर सकता है। इसीलिए इस सीक्रेट नॉलेज को बहुत कम लोगों तक पहुंचाया जाता था कि साउंड इतनी पावरफुल हो सकती है। क्या अब हम रेडी हैं साउंड को? आज हम रेडी हैं साउंड को के बारे में एटलीस्ट जानने के लिए, ये जानने के लिए कि कितना पोटेंशियल है साउंड के अंदर। तो मास्टर्स कहते हैं आप साउंड के साथ कैसे काम कर सकते हैं। सॉरी यार, नाक में कुछ चला गया। तो मास्टर्स कहते हैं आप साउंड के साथ कैसे काम कर सकते हैं। देखिए, पहले तो उन्होंने आपसे कहा कि इजिप्शियन जो सिंबल था अंक का, वो अगर आप इजिप्शियंस की तरह काम करना चाहते हो तो आपको इनिशिएशन का टेस्ट पास करना होगा, क्योंकि ये नॉलेज को ऐसे ही नहीं, इतनी सीक्रेट इतनी पावरफुल नॉलेज को सब तक नहीं पहुंचाया जाता। इसके अलावा वो कहते हैं कि आप जो है आप साउंड के साथ कैसे काम कर सकते हैं। आप भी तो साउंड आपके अंदर भी तो पेनिट्रेट करती है, सभी तरह के साउंड्स आपके अंदर पेनिट्रेट करती हैं। तो आप कैसे साउंड के साथ काम कर सकते हैं। मास्टर्स कहते हैं पहले तो आप सेंटर्ड होइए, बिल्कुल शांत बैठ जाइए और शांत स्टिल बैठ जाइए और अलाउ कीजिए कि ये टोन्स आपकी बॉडी के अंदर जा रही हैं। आपने कभी लैंग्वेज ऑफ लाइट की जो म्यूज़िक होता है, या जो बड़े सुंदर सुंदर म्यूज़िक होते हैं, एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है ओबो करके, या शायद उसको ओबे बोलते हैं, तो उसकी साउंड भी इतनी सूदिंग होती है, आप सुनते हैं आप बहुत डीप स्टेट में जाते हैं, एक हीलिंग साउंड है। तो मास्टर्स कहते हैं कि आप जो है इस साउंड फ्रिक्वेंसी के साथ काम करने के लिए आराम से बैठ जाइए और इन साउंड्स को अलाउ कीजिए कि वो आपके अंदर जाती जाएं। और उसके बाद आप कुछ समय तक बोले नहीं, साइलेंस में चले जाएं। तो क्या होगा फ्रेंड्स, अगर हम साइलेंस में जाते हैं तो क्या हो जाता है। साइलेंस इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कभी नोटिस किया फ्रेंड्स, आप ध्यान करके हटें, आप आंखें खोलें, ध्यान से बाहर आएँ, आपका कुछ समय तक बोलने का मन नहीं करता। आपका ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी आपको साइन दे रही है कि इस समय थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ और ये जो इन्फॉर्मेशन आई है
इस जो हमने ध्यान में जो साउंड्स को सुना, जब हम ध्यान की स्टेट में गए और हमने उन साउंड से कनेक्ट किया, उन फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट किया, वो आपकी बॉडी के अंदर फुली अब्जॉर्ब हो रही हैं। तो आप उसको, उस प्रोसेस को, अब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को होने दीजिए, उसको आप रोकिए नहीं। इसीलिए आप कुछ समय के लिए शांत हो जाइए। जितना हम शांत हो जाते हैं, जितनी देर तक हम शांति में रह सकते हैं, उतनी देर हमें रहना चाहिए। तो उसे साउंड जो हमको मिली है, फ्रीक्वेंसी मिली है, उसकी पावर और ज़्यादा बढ़ जाती है और हम उस पर और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स हमको मिलते हैं। तो ये साउंड का बेसिकली इसके बारे में हमने ये सब जाना। एक और फ्रेंड्स मास्टर्स बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताते हैं कि साउंड आपकी इमोशंस के साथ कनेक्टेड है। कभी कोई साउंड सुनकर आप इमोशनल हुए हैं? कोई म्यूज़िक सुनकर आप इमोशनल होते हैं? या कोई म्यूज़िक सुनकर आपको बहुत जोश आ जाता है? तो फ्रेंड्स, इससे ज़्यादा हमको क्या प्रूफ चाहिए कि साउंड हम पर किस तरह से काम करती है, हमारे इमोशंस पर किस तरह से काम करती है साउंड। इससे ज़्यादा हम क्या प्रूफ चाहते हैं? आपने कभी स्टेडियम में गए हो या कभी आप घर पे भी टीवी में बैठकर देख रहे हो कि वो ज़ोर ज़ोर से सब लोग मिलकर जो है वो चिल्ला रहे होते हैं और किसी टीम के लिए जो है बहुत वो कर रहे होते हैं। उन जो टीम मेंबर्स हैं उनको एनर्जी मिल जाती है। जब आप किसी कॉन्सर्ट पे जाते हैं, लाखों लोग चिल्ला रहे होते हैं कि गिव अस मोर, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। वो एनर्जी कहाँ जाती है? वो सारी एनर्जी परफॉर्मर के पास पहुँच जाती है, परफॉर्मर्स के पास पहुँच जाती है। तो जो साउंड है वो इस तरह से एनर्जी को आगे बढ़ा रही है। वो एक एनर्जी का और एक इंफॉर्मेशन का सोर्स है। तो फ्रेंड्स, जब हम शांत हो जाते हैं, जब ये हमने हार्मोनिक ऑफ साउंड के साथ कनेक्ट किया और कुछ देर के लिए हम बिल्कुल शांत, बिल्कुल चुप हो जाते हैं, तो हम एक ग्रुप माइंड में भी टैप कर सकते हैं। ग्रुप माइंड क्या है? जिसके साथ हम सब कनेक्टेड हैं, सारी इन्फॉर्मेशन, सारा नॉलेज उस ग्रुप माइंड में है। इस तरह से आप सोच लीजिए। तो हम उस ग्रुप माइंड के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं और उससे आपको बेहद इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और मतलब जो इन्फॉर्मेशन आप टैप इन करना चाहते हैं वो आपके पास, आपके सामने आ जाती है। कितना मैजिकल है। इसके साथ साथ मास्टर्स बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताते हैं कि साउंड आपकी इमोशन के साथ कनेक्टेड है। इमोशन के साथ कनेक्टेड है तो उससे क्या होता है फ्रेंड्स? तो आपको जब आप कोई साउंड सुनते हैं, कभी आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत हैप्पीनेस मिलती है, कोई साउंड सुनकर आपको बहुत दुख होता है, कोई साउंड सुनकर आपको रोना आता है, अपनी बात फील करिए। तो इसमें साउंड क्या कर रही है? साउंड आपकी फ्रिक्वेंसी को शिफ्ट कर रही है। कभी आपने सुना हो कि कोई बहुत तेज़ हॉर्न बजाए, तब आपको कैसा लगता है? तो साउंड आपकी इमोशन के साथ कनेक्टेड है। फ्रेंड्स, हमको मालूम है कि हमारी स्पिरिचुअल बॉडी और हमारी इमोशंस में बहुत एक गहरा संबंध है। तो जब हम एलिवेटेड इमोशंस पे होते हैं, हम अपनी स्पिरिचुअल बॉडी से कनेक्ट हो जाते हैं। तो जब आप साउंड सुनते हैं, जब इन आप हाई साउंड्स को सुनते हैं, हाई साउंड फ्रिक्वेंसीज को सुनते हैं, आप अलाउ करते हैं कि वो आपकी बॉडी के अंदर आए। मान लीजिए कोई मंत्र भी, मान लीजिए कुछ भी, आप कोई भी साउंड फ्रिक्वेंसी को आप अलाउ करते हैं अपनी बॉडी में आने का, तो आप उस अपने हायर चक्रास से भी कनेक्ट हो सकते हैं। मास्टर्स कहते हैं आपको होना है, ऐसे नहीं कि हो सकते हैं, आपको होना है अपने हायर चक्रास से कनेक्टेड। तो कैसे होगा? वो साउंड को अलाउ कीजिए अपनी बॉडी में आने के लिए, अंदर आने के लिए अलाउ कीजिए। तो इतना पावरफुल फ्रेंड्स, साउंड इतना पावरफुल मीडियम है, फ्रिक्वेंसीज इतना पावरफुल मीडियम है। हम क्या कर सकते हैं? पहले तो हमें ये जानना है कि हम छोटे बच्चों की तरह हैं जो क्ले से खेलते हैं। तो क्ले से खेलते हैं तो आप किसी बड़े की हेल्प लेते हैं। मान लीजिए आप क्ले से बच्चे को सिखा रहे हैं वो खेलना, उसको बेसिक शेप सिखा देते हैं कि हाँ ऐसे तुम ये तुम्हारा बॉल बन गया क्ले की, या ये देखो ये नूडल्स बन गई क्ले की, जो बिल्कुल मैगी नूडल्स की तरह बन गई ना। तो पहली चीज़ आपको ये समझनी है कि आपको ये जो साउंड की इन्फॉर्मेशन है ये आपको थोड़ी थोड़ी पैकेट्स में दी जाती है। अभी आप बच्चों की तरह, आपको मालूम नहीं है कि इसका कितना पोटेंशियल है, कहाँ तक जा सकता है ये साउंड का पोटेंशियल। इसीलिए आपको छोटे छोटे पैकेट्स दिए जाने हैं। और ये बात अगर आपको यूज़ करना शुरू करते हैं आप थोड़े टाइम बाद आप साउंड के साथ खेलना शुरू कर देते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप उस साउंड को इस बात को समझ लीजिए कि आपकी इंटेंशन सही होनी चाहिए। आपको बिल्कुल क्लियरली मालूम होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं। नहीं तो एक्सप्लोजन भी हो सकता है फ्रेंड्स, कुछ एक्सप्लोड भी हो सकता है। आपको मालूम है, आपने आप मुझे मालूम नहीं आपने ये सुनी है स्टोरी कि नहीं, लेकिन कुछ सोल्जर्स ने एक सिटी के अराउंड बहुत बार मार्च किया और उससे इतना वो ज़्यादा वाइब्रेशन हो गया, साउंड इतना ज़्यादा फ्रिक्वेंसी हो गया कि वो जो वॉल थी वो टूट गई।
बिल्कुल बर्स्ट हो गए, जैसे एक्सप्लोजन होते हैं उस तरह से हो गया। ये साउंड का असर है। और इसलिए हमको अपनी इंटेंशन के प्रति बहुत क्लियर रखनी है, अपनी इंटेंशन कि हम क्या चाहते हैं साउंड से करना। और दूसरी बात ये कि ये जब हम एक साथ साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं, जो हम जैसे जैसे मैंने आपको जो मार्चिंग वाला भी एग्जांपल दिया था, वो बहुत पावरफुल है। मिस्ट्री स्कूल्स ये सब बात जानते थे। आपको मालूम है इजिप्शियन पिरामिड्स में जो इतने बड़े बड़े स्टोन्स थे, जो आज की मशीनरी से भी उठाने मुश्किल है, वो उस समय में कैसे उठाए गए थे? वो जानते थे साउंड के बारे में कि पर्टिकुलर साउंड्स प्ले करो तो जो पत्थर है वो बिल्कुल लाइट हो जाता है और उसको आप आराम से, और अपने आप वो जाकर उस जगह पर टोटली फिट हो जाता है। इजिप्शियन पिरामिड्स में कोई सीमेंट नहीं था फ्रेंड्स उस टाइम पे। ये कैसे हुआ? ये भी तो साउंड का मैजिक है। तो इस तरह से आपकी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो जाती है और आप जो है आप चीज़ों को लिफ्ट भी कर सकते हैं। साउंड एक बहुत पावरफुल मीडियम है डियर फ्रेंड्स। इसी के साथ साथ मास्टर्स बताते हैं कि साउंड का कुछ लोग मिसयूज़ भी करते हैं। अभी आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल देती हूँ साउंड के मिसयूज़ के। आपने कभी एम्बुलेंस का आवाज़ सुनी है? कुछ लोग अपनी गाड़ियों में बिना मतलब के एम्बुलेंस वाला हॉर्न लगा लेते हैं। उससे क्या होता है? आपको फील क्या होता है जब आप एम्बुलेंस की आवाज़ को सुनते हैं? मुझे जैसे ही मैं एम्बुलेंस की वॉइस को सुनती हूँ मुझे बड़ा डिस्टर्ब्ड फील होता है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ गलत हुआ है, किसी के साथ कुछ गलत होने जा रहा है, कितनी इमरजेंसी सिचुएशन है। एक वो वाली फीलिंग आपको आनी शुरू हो जाती है। हालांकि आप उस पर्सन से चाहे रिलेटेड हो ना हो, जानते हो ना जानते हो, वो मैटर नहीं करता। इसी तरह से मुझे आज भी याद है, कुछ समय पहले प्रेशर हॉर्न्स का फैशन शुरू हो गया था कि प्रेशर हॉर्न्स, तो ये जो ब्लू लाइन बसेस वगैरह वाले थे लोग, वो बहुत ज़्यादा इन प्रेशर हॉर्न्स को बजाते थे और वो इतनी ज़्यादा तेज़ साउंड होती थी जिससे आपको बिल्कुल प्लेजेंट साउंड नहीं होती थी, आप बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाते थे। तो ये क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स? ऐसी साउंड्स आपको लॉक कर रही हैं, आपकी अटेंशन को, पूरी अटेंशन को अपनी तरफ खींच रही हैं ये साउंड्स। और इसलिए हमको साउंड को के मिसयूज से बचना है। देखिए फ्रेंड्स, आप ध्यान में आते हैं, आप इन सब बातों से ऊपर उठ जाते हैं, लेकिन जानकारी बहुत ज़रूरी है। तो वही जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि साउंड को प्लेजेंट रखिए। देखिए, आपको लगेगा कि नहीं हमारे घर में तो ऐसे ऐसे कोई प्रेशर हॉर्न्स यूज़ नहीं होते, तब भी आपके घर में आप कुछ साउंड से कह दें, उनकी फ्रिक्वेंसी से आप कह दें। कौन सी साउंड है वो? टीवी का साउंड। कौन सी साउंड है वो? मोबाइल फ़ोन्स के साउंड। मुझे तो आज तो सुबह मैंने ये बात नोटिस करी, कहीं हम पंखे की भी तो जो कॉन्टिन्यूस साउंड होती है कोई, कहीं वो भी तो हमारे को इफेक्ट नहीं कर रही। बिल्कुल कर रही होगी डियर फ्रेंड्स। तो हमको एक सजगता के साथ अपने घर में हम किस तरह का वातावरण रखते हैं, घर का म्यूज़िक चेंज करके देखिए। क्लासिकल राग का कितना ज़्यादा असर है फ्रेंड्स, आप इमेजिन नहीं कर सकते। मैंने ये स्टोरी पढ़ी थी बहुत समय पहले कि अकबर के दरबार में तानसेन थे। तो तानसेन को बोला कि मियाँ तानसेन, आप राग दीपक गाइए। तो तानसेन ने कहा राग दीपक न मत बोलिए जहाँ पर ना उससे जो है वो आग भी लग सकते, दीपक भी जल जाते हैं। अकबर ने कहा हाँ, हम देखना चाहते हैं। तो बड़ी बड़ी मुश्किल में पड़ गए, उनको लगा कि यहाँ का तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो उन्होंने उनकी बेटियां जो कि बेटियां थी, या शायद कोई दो स्त्रियां थी, मेरे ख्याल से बेटियां ही थी। तो उनको बोला कि तुम राग मल्हार गाना शुरू कर देना। जैसे ही मैं राग दीपक गाते गाते बाहर आ जाऊं, तुम राग मल्हार गाना शुरू कर देना। तो राग दीपक गाया, सबका टेम्परेचर बढ़ने लग गया, दीपक एकदम से जल गए, सारे जो दीपक थे वो सब जल गए और ऐसा लगा तानसेन को जैसे उनकी बॉडी में आग लग रही हो। वो बाहर की तरफ भागे और साथ साथ उनकी जो भी वो दो लेडीज़ थी, शायद उनकी बेटियां थी, उन्होंने राग मल्हार गाना शुरू कर दिया और बारिश हो गई एकदम से। ये सब फ्रेंड्स कैसे हो सकता है? इतना कंट्रोल एलिमेंट्स के ऊपर, ये वही तो है। आप पृथ्वी, अग्नि, जल के एलिमेंट्स पर इतना कंट्रोल, वो भी कुछ साउंड्स के द्वारा। तो जब हम इस मास्टरी पर पहुंच जाते हैं, जब हम सब एक ग्रुप कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, हम सब एक गोल के साथ आ जाते हैं, हम सब एक हार्मोनिक में आ जाते हैं। साउंड का मतलब सिर्फ ये नहीं है, हार्मोनिक आपकी इंटेंशन भी होते हैं, हार्मोनिक ऑफ योर इंटेंशन ऑल्सो। तो वो आप एक हार्मोनिक में आ जाते हैं और आप रिस्पॉन्ड करने लग जाते हैं मास्टर्स की कॉल को। तो आप साउंड के साथ काम करने के लिए हो सकता है रेडी हो, और जो लोग रेडी होते हैं वो बहुत सारे लोगों को रिप्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं और वो जो है कॉन्शियसनेस को आगे बढ़ाते हैं पूरे प्लैनेट की। देखा फ्रेंड्स, कितना मैजिक है साउंड में। मुझे बहुत मज़ा आया आपके साथ इस चैप्टर को और उसकी लर्निंग्स को शेयर करके।
आशा करती हूँ आपको भी बहुत आनंद आया होगा। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं फ्रेंड्स। लव एंड लाइट।